नमस्कार, एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता लगभग तय हो गया है, जिस पर शिमला में मुहर लग जाएगी। 2004 में भी ऐसे ही देशव्यापी गठबंधन विपक्ष ने बनाया था, लेकिन 2024 का नजरिया से ये गठबंधन कितना अलग है, जानिए। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल एक साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने पर सहमत हो गया है, लेकिन विपक्ष आगे की रणनीति शिमला की बैठक में तय करेगा। 2 दशक के बाद एक बार फिर से शिमला में विपक्षी गठबंधन का सियासी ताना बाना बुना जाएगा, जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाले एनडीए के मात देने के लिए एक समय कांग्रेस ने देशव्यापी गठबंधन पर चलने का एक फैसला लिया था। कांग्रेस का ये दांव उस समय सफल रहा था, लेकिन क्या 2024 में भी कारगर होगा? कांग्रेस ने शिमला समझौता और गठबंधन फॉर्मूला से 2004 लोकसभा चुनाव में इंडिया साइनिंग पर सवार बीजेपी का हवा निकाल दी थी। 20 साल का बाद मोदी लहर पर सवार बीजेपी का विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दल एक साथ आने के लिए तैयार है। शिमला में जुलाई में होने वाली बैठक में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच समझौता का फॉर्मूला बनने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2004 से 2024 में ये जो विपक्षी वाला एकता, ये कितना फर्क है उस समय से। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के खिलाफ कांग्रेस अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी थी। कांग्रेस बिहार में आरजेडी, एलजेपी, एनसीपी, महाराष्ट्र में एनसीपी, झारखंड में जेएमएम, आरजेडी, आंध्र प्रदेश में टीआरएस और तमिलनाडु में डीएमके, एमडीएमके, पीएमके, जम्मू कश्मीर में पीडीपी, पूर्वोत्तर का मणिपुर और गोवा में एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 196 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसे 138 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को अगुवाई वाली एनडीए को 42 सीट मिली थी। यूपीए को 138 सदस्यों और संसदीय सीटों में से कांग्रेस 64 और उसके सहयोगी क्षेत्रीय दलों को 74 सीट पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए के 43 सीटों में से बीजेपी 20 और सहयोगी दलों को 23 सीट मिली थी, तो अन्य दलों को 15 सीट मिली थी। 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पटना में विपक्षी गठबंधन का जो स्वरूप सामने आया है, उसे देखें तो कांग्रेस सहित करीब 14 दल शामिल है। फिलहाल कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सपा, सीपीएम, सीपीआई, माले, डीएमके और जेएमएम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए सहमति अपनी जता चुकी है। आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों की बैठक को बाद ही खुलकर कह दिया कि कांग्रेस जिस गठबंधन में रहेगी उसमें वो शिरकत नहीं करेंगी। ऐसे में हो सकता है कि पटना की बैठक में जिन दलों ने गठबंधन पर अपनी स्वीकृति दी है, उनसे कुछ दल अलग भी हो सकता है, तो कुछ दलों की एंटी भी हो सकता है। देश का सियासत पहले 2 दशक में काफी बदल चुकी है। कांग्रेस 2004 का करीब 8 राज्यों में गठबंधन कर चुनावी मैदान में जिन दलों के साथ उतरी थी और एनडीए को मात देने में सफल रही थी, उनसे कई दल कांग्रेस का साथ छोड़कर अलग हो चुका है। 2004 में कांग्रेस का साथ गठबंधन में बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी फिलहाल एनडीए का साथ है, तो केसीआर की बीआरएस भी अलग हो चुकी है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में चुनाव लड़ी थी। हालांकि देश की बदले हुए सियासी माहौल में कुछ दल साथ आए हैं, जिनमें टीएमसी से लेकर सपा, वामपंथी दल और जेडीयू तक शामिल है। इस तरह कांग्रेस 2004 से बड़ा गठबंधन बनाकर 2024 का चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी को हराने के लिए 2024 में विपक्षी गठबंधन को रूपरेखा बन रही है। उसमें करीब 1 दर्जन राज्यों की 300 लोकसभा सीटों है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी को घेरने की रणनीति विपक्ष बनाई है। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तक चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु को छोड़ दे तो आंध्र प्रदेश, ना तेलंगाना और ना ही कर्नाटक में कांग्रेस का साथ कोई सहयोगी है।
बिहार में विपक्षी एकता पहले से दोगुना ताकत का साथ इस बार उतर रही है। एलजेपी का दोनों ही धरा विपक्षी एकता से अलग है और एनडीए खेमे के साथ खड़ा है। कांग्रेस 2024 का चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट के तीनों दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। एलजेपी से दोगुना ताकत जेडीयू की है और लेफ्ट पार्टियों विपक्षी गठबंधन में अहम भूमिका अदा कर सकती है। जेडीयू 2004 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन में शामिल है। बिहार की सियासत में जेडीयू 20 साल से दूरी बनी हुई है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।